आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। फर्स्ट है, एटम क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। और जो मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। सेकंड डिफरेंस है, एटम नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जबकि मॉलिक्यूल नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। थर्ड है एग्जाम्पल ऑफ एटम, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सब एग्जाम्पल हैं एटम के। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एलिमेंट है उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बोलते हैं हम एटम। ठीक है, तो हम एटम को उसके एलिमेंट के नेम से डिपिक्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बोलते हैं एटम। ठीक है, तो हम इसे हाइड्रोजन लिखेंगे। अब मॉलिक्यूल क्या है? हमें पता है कि मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल हम वाटर को देखते हैं। वाटर में दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, और ये आपस में बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो एटम आपस में बाइंड करके, मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन करके एक नया कंपाउंड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम मिलकर क्या बना देते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, ये एक कंपाउंड हो गया। अब मॉलिक्यूल में क्या होता है? हमें पता है कि मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल को हम ब्रेक डाउन करके एटम को सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो एटम होता है ना, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है, हमें पता है कि मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एटम होते हैं वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, एटम डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। जैसे वाटर में क्या था? हाइड्रोजन के दो एटम थे, यानी कि सेम एलिमेंट के दो एटम थे, और एक ऑक्सीजन था। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या था? एक एटम था हाइड्रोजन का, एक एटम था क्लोरीन का, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के एटम है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जब भी एटम को डिपिक्ट करते हैं तो वो उसके एलिमेंट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन एटम को डिपिक्ट कैसे करेंगे? H से। H क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, अब मॉलिक्यूल में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स में किसी भी सब्सटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। जैसे वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O।